Hello students of class 6 standard. Good morning all of you. And now I am going to teach lesson 1 sources of food in science subject. Sources of food it means भोजन के स्रोत. We know that energy is required for any machine or an engine to work. जैसा आप जानते हैं कि एनर्जी जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो जो है किसी भी मशीन और किसी भी इंजन के वर्क करने के लिए कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. आवर कार्स गेट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल के बर्निंग से जो कार हैं वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और कार का संचालन हो पाता है. इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स यूज केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रन. जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं वो जो हैं जब रन करते हैं तो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स यूज़ यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स जो हैं जो विद्युत जो ट्रेन है वो प्रयोग करते हैं यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत एनर्जी ऊर्जा की जो है वो का यूज़ करते हैं टू रन चलने के लिए. यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेन को भी जो है अपने रन होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना. सिमिलरली लिविंग थिंग्स आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. तो इसी प्रकार जो है जिस प्रकार आप जानते हैं कि कोई भी मशीन या इंजन जो है वर्क करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. कार उसको जो है डीजल पेट्रोल के बर्निंग से उसकी एनर्जी प्राप्त होती है. जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उनको जो है जब वो रन होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उनको भी उसकी नीड्स होती ज़रूरत होती है. उसी प्रकार जो है जो लिविंग थिंग्स हैं जो सजीव वस्तुएं हैं जो भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो आल्सो नीड उनको भी जो है ज़रूरत होती है एनर्जी की. क्यों? टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं जो एक्टिविटीज़ हैं जो क्रियाकलाप हैं या वृद्धि के लिए ग्रो करने के लिए जो हैं लिविंग थिंग्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है आवश्यकता होती है नीड्स होती है. लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम दी फूड. जो लिविंग थिंग्स हैं ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड के थ्रू एनर्जी प्राप्त करते हैं. दे ईट जो खाते हैं यानी जो भोजन लिविंग थिंग्स खाते हैं जो करते हैं उन्हीं से उनको एनर्जी प्राप्त होती है. ठीक है. फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी. फूड जो है भोजन एक तरह से ईंधन का काम करता है हमारे शरीर के लिए क्योंकि यह जो है जो फूड है वो प्रोवाइड्स एनर्जी हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है प्रोवाइड्स करता है. ठीक है. तो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड. कुछ महत्वपूर्ण जो हैं आपको फंक्शन जानने हैं भोजन के जो हमको आर टू प्रोवाइड जो हमको वो प्रोवाइड करते हैं जो भोजन करने से हम लोग को मिलता है. पॉइंट फर्स्ट है एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. यानी भोजन करने से हमको जो एनर्जी मिलती है उससे हम क्या करते हैं वर्क एंड प्ले यानी उससे हम काम करते हैं और खेलते हैं. न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी यानी हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है वो भोजन के थ्रू मिलता है. न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है. यानी भोजन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है उससे हमारा मेंटेनेंस होता है और हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो रिपेयर होते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. यानी भोजन एक तरह से जो है हमको प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन प्रदान करता है और जो है डिजीज जो रोग हैं रोगों से हमको सुरक्षित करता है और फिट एंड हेल्दी रखता है भोजन हमको जो. फूड वैरायटी एक पॉइंट है. फूड वैरायटी का मतलब होता है भोजन की जो वैरायटीज़ हैं भोजन की जो भिन्न भिन्न जो प्रकार हैं वो आपको जानना है. तो वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. यानी हम लोग जो हैं भिन्न प्रकार के भोजन हम लोग करते हैं या खाते हैं. और लुक एट दी पिक्चर गिवन बिलो. जैसा फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं कि वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स एवरी डे. यानी जो हैं हम लोग जो हैं
प्रत्येक दिन जो है भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी भोजन की वैरायटीज़ हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं। दिया हुआ है जैसा कि बुक में कि क्लास 6th हैज़ ऑर्गेनाइज ए क्लास पार्टी टुडे। कह रहा है कि क्लास 6th के जो बच्चे हैं वो आज जो हैं एक क्लास पार्टी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, और उसमें जो श्वेता है, श्वेता हैज़ इडलीज इन हर टिफ़िन बॉक्स। श्वेता जो है अपने टिफ़िन बॉक्स में इन्होंने इडली रखा हुआ है। राहुल हैज़ सैंडविच, और राहुल के टिफ़िन में सैंडविच है। निकिता हैज़ पूरीज, और निकिता जो है पूरी लेके आई हैं। एंड राज हैज़ स्प्राउटेड बीन्स सलाद, और राज हैं वो अंकुरित जो हैं बीन्स लेके आए हैं सलाद के रूप में। तो ईच स्टूडेंट्स एज ए सरप्राइज फॉर द पार्टी। प्रत्येक बच्चा जो है एक तरह से जो है सरप्राइज पार्टी इन्होंने रखा हुआ है एक दूसरे के लिए। फिर आप आगे इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि देयर इज़ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक पूरी, ढोकला, उपमा एंड मच मोर। कह रहा है कि देयर इज़ वैरायटी ऑफ फूड। यहाँ जो आप देखेंगे कि यहाँ जो है भोजन की कई वैरायटीज़, जैसे पूरी है, ढोकला है, उपमा है, और मच अधिक, और मच मोर यानी और अधिक तमाम वैरायटियाँ इसमें हैं। तो दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल। ये जो हैं जो भी भोजन हैं या फूड आइटम्स हैं, ये जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं रॉ मटेरियल से मेडअप होते हैं, बनाए जाते हैं। The raw materials needed to prepare food items are called ingredients। एक पॉइंट्स जो है आपको मिला है यहाँ, ingredients क्या है। तो what is ingredients? तो the raw materials needed to prepare food items are called ingredients। यानी जो रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो हैं जिनके थ्रू भोजन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, भोजन बनाते हैं, या भोजन बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की नीडेड होती है, आवश्यकता होती है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कुक राइस एट होम, घर पर जो है चावल पकाने के लिए, चावल बनाने के लिए, है ना, वी टेक रॉ राइस, हम लोग जो हैं क्या करते हैं, हम लोग जो हैं कच्चा चावल लेते हैं और बॉयल देम इन दी वाटर, और उसको पानी में हम लोग बॉयल करते हैं। दस इस प्रकार जो है राइस एंड वाटर आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी उबले हुए चावल को बनाने के लिए राइस और वाटर दो जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी टू कंपोनेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स जिनके थ्रू जो है हम लोग बॉइल्ड राइस बना सकते हैं। इसी प्रकार जो है सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, यानी कुछ भोजन के जो आइटम्स हैं वो जो हैं कई जो हैं कंपोनेंट्स के थ्रू, कई घटकों के थ्रू जो हैं, जिसको आप इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू जो हैं वो भोजन आइटम बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे कि टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, यानी आपको वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, साल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल्स। उदाहरण के लिए आप यहाँ देखेंगे कि अगर वेजिटेबल करी बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स की हमको नीड्स होगी, साल्ट में नमक की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस मसाले की ज़रूरत होगी, एंड ऑयल में ना तेल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ एक एक्टिविटी आपको करनी है ना, राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। कह रहा है कि राइट मीन्स लिखो, आपको जो है इंग्रेडिएंट्स यानी जो कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू ये भोजन फॉलोइंग जो फूड आइटम्स हैं ये जो हैं जिन आइटमों से मिलके बने होते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। राइट द इंग्रेडिएंट्स, है ना, यानी वो कंपोनेंट्स लिखना है, वो घटक आपको लिखने हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं आप दी फॉलोइंग फूड आइटम्स के लिए जिनके थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे फिगर में यहाँ जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। 1 में दिया है इडली, 2 में दिया है रोटी, 3 में दिया है सैंडविच एंड 4 में दिया है ढोकला। इनको बनाने के लिए ये जो फूड आइटम्स हैं, इन फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती, नीड्स होती है, वो आपको चार्ट में लिखना है और भरना है, भर के इसको स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी करना है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि और भी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखा है। ए एक्टिविटी, ये आपका एक्टिविटी फर्स्ट था, ये एक्टिविटी सेकंड है।
इसमें कह रहा है कि टू फाइंड आउट वेरियस डिशेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। टू फाइंड आउट यानी ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिशेज हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो हैं, भारत के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो भिन्न भिन्न जो राज्य हैं, तो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में कई तरह के डिशेज जो हैं हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे आपको जानना है कि द नेम ऑफ द डिशेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन बिलो। कह रहा है कि नेम ऑफ द डिशेज मतलब डिशेज के नाम दिए गए हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में जो खाए जाते हैं, उन डिशेज के नाम आर गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि विथ द हेल्प ऑफ और फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जो आपसे संबंधित जो है भिन्न भिन्न राज्यों में रहते हैं, ऐसे जो है जो फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, उनके हेल्प से आपको जो है फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज डिशेज आर रिलीज्ड। आपको फाइंड आउट करना है कि जो है इन विच, किस स्टेट में जो है किस तरह के ये डिशेज जो हैं रिलीज होते हैं, ये जो हैं रिलीज्ड होते हैं। जैसे रसगुल्ला है, छोले भटूरा है, जो है सौंडेस है, और जो है झालमुरी है, रोटी है, लस्सी है, आलू पूरी है, रोटला है एंड साग है, कचौरी है, मक्के दी रोटी एंड ये तमाम फूड आइटम्स हैं जिनको कैसे बनाए जाते हैं और उनको किन किन स्टेट्स में जो हैं ये जो है भिन्न ये वेरियस टाइप के जो डिशेज हैं वो आप एक बार उसको फाइंड आउट करेंगे और इस एक्टिविटी को भी करके आप जो हैं और स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि टेबल में गिवन है, टेबल देखिए लिखा हुआ है कि जो है स्टेट्स एंड देयर क्यूजिनस है ना, यानी भिन्न भिन्न जो स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, इसमें कौन कौन से जो है कुसाइन जो है क्यूजिन इसमें होते हैं वो आपको जानना है। और जो है नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ फूड मतलब भोजन के स्रोत। ठीक है, तो हैव यू एवर थॉट where do the ingredients of various dishes come from। क्या कि have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है कि where do the ingredients of various dishes come from। where कहाँ से ये जो ingredients हैं, जो components हैं ऑफ वेरियस भिन्न भिन्न डिशेज को बनाने के लिए जो ingredients हैं वो comes from कहाँ से आते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है। तो कह रहा है कि फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हाट इज दी सोर्सेज ऑफ राइस। राइस का सोर्सेज क्या है, तो जो है राइस प्लांट होता है। आपको मालूम है कि राइस का सोर्सेज राइस प्लांट होता है जिसके थ्रू हम लोग को राइस मिलता है। फिर वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम, दूध हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, मिल्क कहाँ से मिलते हैं, तो हम लोग को जो है मिल्क मिलते हैं एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट यहाँ देखेंगे एक एक्टिविटी थर्ड दिया हुआ है कि फाइंड आउट दी सोर्सेज ऑफ दी फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। जो फॉलोइंग जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं तो फाइंड आउट दी सोर्सेज, आपको इनके स्रोत ज्ञात करने हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी कंपोनेंट्स या घटक दिए हुए हैं फॉलोइंग नीचे जो हैं उनके आपके सोर्सेज बताने, जैसे राइस कहाँ से मिलता है, दाल कहाँ से मिलता है, बटर कहाँ से मिलता है, शुगर कैसे प्राप्त करते हो, आपका सोर्सेज क्या है, ऑयल और घी कैसे मिलता है, मिल्क कैसे बनता है, इनके सोर्सेज आपको जो है राइट करना है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी फूड मतलब भोजन जो है जो पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आप यहाँ देखिए, द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, 10 ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज
प्रोड्यूसर्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं, इनको उत्पादक बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ये इनको जो है प्रोड्यूसर के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे एक्चुअली रिक्वायर। कह रहा कि दे प्रिपेयर मैंने वे प्रिपेयर करते हैं मोर फूड, अधिक से अधिक भोजन जो है, देन दे एक्चुअली रिक्वायर, जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा जो है ये प्लांट्स जो है भोजन जो है क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर डिफरेंट पार्ट इन देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और ये जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं, प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड, इनके जो एक्स्ट्रा फूड हो जाते हैं वो इन देयर, वो उनके जो हैं भिन्न भिन्न जो है बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स के, है ना। दीज स्टोर्ड फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय अस एज फूड। और दीज स्टोर्ड, यही जो स्टोर किया हुआ संचित किया हुआ भोजन जो है, भोजन मटेरियल जो है पौधों का, हम लोग जो है भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जैसा फिगर में दिखा रहा है कि फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट्स, ये जो भी फूड आइटम्स हैं वो फिगर में दिख रहा है आपको, है ना। ये सब जो है कहाँ क्या होता है, ये सब लोग हम लोग ये सब जो हम लोग प्लांट्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है कि वी गेट दी मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, यानी हम लोग प्राप्त करते हैं जो मेजर पार्ट्स हैं ऑफ आवर फूड, अपने भोजन का जो बड़ा से बड़ा भाग है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हम लोग ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी गेट सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर एंड है ना वर्जेस फ्रॉम द प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स के थ्रू जो है क्या प्राप्त करते हैं? हम लोग सीरियल्स प्राप्त करते हैं, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेज, ऑयल, ये सब हम लोग जो है क्या करते हैं? हम लोग सब जो है प्लांट्स के थ्रू, पौधों के थ्रू ही प्राप्त कर पाते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जो वेरियस पार्ट्स हैं, जो भिन्न भिन्न भाग हैं, सच है जो जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लिप्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स हैं, आर यूज्ड एज फूड बाई अस। यानी पौधों के भिन्न भिन्न जो पार्ट्स हैं, जैसे रूट्स मैंने जड़ें, स्टेम्स मैंने तना, लिप्स मैंने पत्तियाँ, फ्लावर्स मैंने फूल, और फ्रूट्स मैंने फल, और सीड्स मैंने बीज, आर यूज्ड, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं भोजन में, अपने भोजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, कि द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे का वह भाग विच कैन बी ईटन, जो हम लोग खा सकते हैं, और कॉल्ड एडिबल पार्ट्स, उसको हम लोग एडिबल पार्ट्स कहते हैं। एडिबल पार्ट्स क्या हैं? तो पौधों का वो भाग जो हम लोग खा सकते हैं, ईटन कर सकते हैं, तो वी आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। आप यहाँ देखेंगे फिगर में कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, एडिबल पार्ट्स दिया है। किसी के हम लोग रूट्स खाते हैं, तो किसी का स्टेम्स खाते हैं, तो किसी के लिप्स खाते हैं, किसी के फ्लावर्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं, किसी के वेजिटेबल्स खाते हैं, किसी के सीड्स खाते हैं, किसी के नट्स खाते हैं। और ये कैसे मिलते हैं? ये सब जो है कहीं ना कहीं प्लांट्स से मिलते हैं। अब किसके रूट्स खाते हैं? तो रूट्स में रूट प्लांट जैसा खाते हैं, उसमें कैरोट है, टर्निप है, रेडिस हैं, स्वीट पोटैटो हैं, ये सब के हम लोग रूट्स खाते हैं। गाजर है, मूली है ना, और स्वीट पोटैटो यानी गंजी हैं जिसको जो है, और टर्निप यानी सलजम है, ये सबको हम सबकी हम लोग रूट्स खाते हैं, जड़ें खाते हैं। स्टेम किसके खाते हैं? तो शुगर केन है, ओनियन है, जिंगर है, पोटैटो है, इनके हम लोग स्टेम खाते हैं। ठीक है, यानी जो है, तो फिर लिप्स किसके खाते हैं? तो मिंट है, स्पाइनच है, कैबेज है, और लोट, और जो है, और ये क्या है, ये जो हैं लेट्यूस हैं, लेट्यूस, ये सब के हम लोग जो है क्या करते हैं? हम लोग पत्तियां खाते हैं। फ्लावर्स किसके खाते हैं? कौली फ्लावर हैं, बनाना फ्लावर हैं, ब्रोकली हैं, पंपकिन फ्लावर है, ये सब के हम लोग फ्लावर्स खाते हैं। फिर फ्रूट्स किसके खाते हैं? एप्पल है, गुआवा है, मैंगो है, ग्रेप्स है, ये फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स में बीन्स हैं, कुकुम्बर हैं, ब्रिंजल हैं, और पीज हैं, ये हम वेजिटेबल्स में इनको खाते हैं। सीड्स में कौन से खाते हैं? तो वाइट राइस है, नहीं व्हीट है, राइस है ना, किडनी बीन्स है, और क्यूमिन है,
ऐसे नट्स में कैस्यू नट्स हैं, आलमंड्स हैं, और क्या हैं, और जो हैं वालनट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, इनके हम लोग नट्स खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आप यहाँ एक्टिविटी देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई द इडिबल पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों के जो इडिबल पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के जो हैं 2 या 3 जो एडिबल ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों के जो मस्टर्ड प्लांट है उसके हम लोग सीड्स जो हैं, जो सीड्स होते हैं गिव्स अस ऑयल, वो हमको ऑयल देते हैं, उनके जो बीज हैं सरसों के। एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स, उनकी जो पत्तियां हम लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। तो कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव मोर देन 1 एडिबल पार्ट्स। तो ऐसे हम लोग को जो है जिसके एक से अधिक पार्ट्स हम लोग खा सकते हैं, ऐसे जो हैं प्लांट्स के आपको नाम देने हैं यहाँ। ठीक है, आपको जो है नाम्स प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स आपको यहाँ राइट करना है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 गिवन है, और प्लांट्स जैसे मस्टर्ड है तो मस्टर्ड में एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, इसमें इसके आप सीड्स खाते हैं, लिप्स खाते हैं। ऐसे बनाना क्या खाते हैं, तो और भी कुछ इसमें लिख के आपको उसको कंप्लीट करना है। और जो है इस प्रकार थैंक्स ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप क्लास 6 स्टैंडर्ड टाइप स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू रीड दिस लेसन, फर्स्ट लेसन